Good morning students. Today we are going to learn chapter 2 living and non-living things. पिछले क्लास में हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में कहानी के माध्यम से समझ चुके हैं. आगे हम लोग पढ़ते हैं. We see many things around us. These things can be divided into two groups, living and non-living. हम लोग चारों ओर काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं. उसमें से कुछ लिविंग होती हैं और कुछ नॉन लिविंग होती हैं. जैसा कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं, यहाँ कछुए हैं, सांप हैं, बच्चे हैं, पेड़ पौधे हैं, घास हैं, तालाब है, यहाँ डस्टबिन है, यहाँ टेबल हैं, चेयर हैं, ब्लैक बोर्ड है. इन चीज़ों को दो भागों में बांटा गया है, एक लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग. लिविंग मतलब जिसके अंदर जीवन होता है और नॉन लिविंग मतलब जिसके अंदर जीवन नहीं होता है. All plants, animals and human beings are living things. The pencil we write with, the book we read, the toys we play with are all non-living things. सारे पौधे, जानवर और मनुष्य क्या है? ये लिविंग थिंग्स है, यानी सजीव वस्तु हैं जिनके अंदर जीवन होता है. लेकिन जो पेंसिल हम लोग जिससे लिखते हैं, जो किताब हम लोग पढ़ते हैं, जो खिलौना हम लोग खेलते हैं, वो क्या नॉन लिविंग थिंग है, वो निर्जीव वस्तु है, अर्थात उनके अंदर जीवन नहीं होता है. जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर काफ़ी ग्रास है, घास है, ये सब बच्चे हैं. फिर यहाँ एनिमल्स में ये जानवर हो गए, टॉर्टोइज हो गए, ये सब क्या है? ये डॉग हैं. ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. और यहाँ पे नॉन लिविंग क्या हुआ? ये डस्टबिन जो देख रहे हैं, यहाँ बेंच देख रहे हैं, फिर वाटर, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है, क्योंकि ये सांस नहीं ले सकते हैं, ये भोजन नहीं कर सकते हैं. फिर यहाँ पर देख रहे हैं टेबल है, चेयर हैं, ब्लैक बोर्ड हैं, या बिल्डिंगें हैं बनी हुई. ये क्या है? नॉन लिविंग है, क्योंकि ये भोजन नहीं कर सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. अब हम लोग देखते हैं जिनके अंदर जीवन होता है उनके अंदर कुछ विशेषताएं होंगी ना, जिससे हम लोग पहचानेंगे कि उनके अंदर जीवन है. ऑल द लिविंग थिंग्स शो फॉलोइंग फीचर्स. जिनके अंदर भी जीवन होता है वो नीचे दिए गए विशेषताएं दिखलाती हैं. जैसा कि देख रहे हैं, ए लिविंग थिंग कैन ब्रेथ. जिनके अंदर जीवन होता है वो सांस ले सकते हैं. ए लिविंग थिंग नीड्स फूड एंड वाटर. जिनके अंदर जीवन होता है वो पानी और भोजन की आवश्यकता पड़ती है उन्हें. ए लिविंग थिंग कैन मूव. देख रहे हैं यहाँ पर एक जानवर है, वो मूव कर रहा है, तो उसके अंदर जीवन है, तभी तो मूव कर रहा है. अ लिविंग थिंग कैन ग्रो. देखिए एक छोटी मछली है, फिर बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी हुई, फिर विशाल हो गई. ये ग्रोथ हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है? इनके अंदर जीवन है, तभी तो ग्रोथ हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं. अ लिविंग थिंग कैन प्रोड्यूस इट्स ओन यंग वंस. जिनके अंदर जीवन होता है वो अपने ही जैसा बच्चे उत्पन्न करते हैं. जैसे कि देख रहे हैं मुर्गी के चूजे हैं. अब हम लोग देखते हैं निर्जीव वस्तुएं जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, उनकी भी तो कुछ विशेषताएं होंगी. उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है? नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट ग्रो, मूव, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस. दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. डेस्क, स्टोन, पेन, पेपर, चेयर, फैन एंड ब्लैकबोर्ड आर सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स. ये सारे चीज़ नॉन लिविंग है, इसलिए क्योंकि ये बढ़ नहीं सकते हैं, मूव भी नहीं कर सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, न सांस ले सकते हैं, न अपने जैसा
संतान उत्पन्न कर सकते हैं। इन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। जैसे कि डेस्क, स्टोन, पेन, पेपर हो गए, चेयर हो गए, फैन, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। अब हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं लिविंग थिंग नेचुरल भी होते हैं, नॉन लिविंग थिंग नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कैन आइदर बी नेचुरल और मैन मेड। द सन, रिवर, सॉइल, स्टोन एक्सेट्रा आर सम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स. The things like desk, chair, road, blackboard etc. are man-made non-living things. निर्जीव वस्तुएं भी या तो प्राकृतिक होती हैं या मनुष्य के द्वारा बनाई होती हैं। नेचुरल मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, जो चीज़ हमें प्रकृति में मिलता है। और मैन मेड मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें। फॉर एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग सम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे रॉक्स हैं, वाटर हैं, ग्रास हैं, ये सब क्या हैं? नेचुरल हैं। ये मैन मेड नहीं है, ये प्रकृति ने बना के हमें दी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, लेकिन नॉन लिविंग भी हैं। प्राकृतिक हैं और निर्जीव है। ये निर्जीव इसलिए है कि ये भोजन नहीं कर सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक है, ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई है। सूरज, नदी, मिट्टी, चट्टान, ये सब क्या है? प्राकृतिक नॉन लिविंग थिंग्स है। कुछ चीज़ें जैसे कि कुर्सियाँ, मेज, सड़क, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, कुर्सियाँ हैं, मेज हैं, ब्लैक बोर्ड हैं, बिल्डिंगें हैं, ये सब क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, जिसे मैन मेड नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। और इसे कहते हैं नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, इसलिए कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। आज के चैप्टर में हम लोग समझ गए हैं कि लिविंग थिंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, फिर मैन मेड थिंग क्या है, और नेचुरल थिंग क्या है, और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। अब फिगर देख के हम लोग को बताना है कि इसमें कौन लिविंग थिंग है, उसी को कलर करना है। नीचे दिए गए पिक्चर को देखना और कलर करना, सिर्फ लिविंग थिंग को कलर करना है। इसमें कौन कौन लिविंग थिंग है? जैसे ये कैट हो गए हैं, बर्ड्स हो गए हैं, ये खूबसूरत से फूल हैं, फिर ये पेड़ हो गए हैं, यहाँ पे पेड़ देख रहे हैं, ये भी लिविंग थिंग है, ये बच्ची है। फिर यहाँ ये सब नॉन लिविंग थिंग है, उसको कलर नहीं करना है, सिर्फ जिसके अंदर जीवन है उसी को कलर करना है। फिर हाउस है, बिल्डिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। So you have to color only living things.